चलो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 40 और पेज नंबर है इसका 3.39। पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन है, आराम आराम से इसको पहले एक बार समझ लेते हैं और फिर मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ मैं इसकी। लिखा हुआ था फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ अनुराग एंड भावना हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2/3 1/3, यानी रेशो हो गए 2:1। पार्टनर हो गए ए और बी। बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल अकाउंट दे रखा है अनुराग भावना की, कैश, बिल्डिंग ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका, यानी एक नई पार्टनर आ गई मोनिका। फर्स्ट पॉइंट, मोनिका वॉज गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, यानी मोनिका का शेयर है 1/3। पहले मैं देखूंगा पूरे क्वेश्चन में क्या न्यू रेशो के बारे में कुछ लिखा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। इट मीन्स ये हमारा हो गया साइलेंट केस। साइलेंट केस के अंदर हम फटाफट रेशो निकाल लेंगे, आगे चलते हैं। वॉज टू ब्रिंग, मोनिका ब्रिंग 15,000 कैपिटल। ब्रिंग का मतलब होता है कैश लाए हुआ। 15,000 कैपिटल लेके आई है मोनिका और 6,000 मोनिका एज हर शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल भी लाई है 6,000। अगर खुशी थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं, हमारे पास पहले से कैश पता है कितना पड़ा हुआ था बैलेंस शीट में? 1200। 15,000 वो कैपिटल कैश में लाई और 6,000 और लाई, तो 15 और 6 21,000 और आ गया। 1200 पहले से ही पड़ा था, तो कितना हो गया? 22,200। ठीक है, आगे चल। अब सिर्फ गुडविल के बारे में देखते हैं, क्या इस गुडविल के बारे में किसी पॉइंट में लिखा था? बी सी डी ई एफ। एफ में अगर नजर गई मेरी, एफ में लिखा था गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन। मैंने अंडरलाइन विड्रॉ, यानी सर विड्रॉ भी करेंगे ओल्ड पार्टनर्स। और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में सब कुछ है, जर्नल एंट्रीज भी है, रीवैल्यूएशन भी है, कैपिटल भी है और बैलेंस शीट भी है न्यू फर्म की। तो ऑलमोस्ट सब कुछ है। अभी पहले हम सिर्फ गुडविल पे फोकस करते हैं। आओ जरा मेरे साथ साथ अब यहाँ पे ये हमारे सारे पार्ट्स आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारी इलिस्ट्रेशन नंबर 40। पेज नंबर है 3.39 और ISC बोर्ड DK गोयल सर की बुक है। चलो अब हम इंफॉर्मेशन में क्या क्या था हमारे पास? ए और बी पार्टनर्स, इनकी रेशो थी 2:1 सॉरी, ये हो गई ओल्ड रेशो। मोनिका को बुलाया है और मोनिका का शेयर था 1/3। और आपको पता है मोनिका अपने साथ कैपिटल भी लाई है। कैपिटल लेके आई थी मोनिका 15,000 और उसका शेयर इन गुडविल, शेयर इन गुडविल था उसका 6,000। तो मैं फटाफट पहले तो क्या करता हूँ, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस आपको पता लग चुका है, साइलेंट केस है, इसलिए ओल्ड रेशो किसके बराबर होगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो के। अब मैं फटाफट एंट्रीज करता हूँ। कैपिटल लाने की एंट्री, कैपिटल लाने की एंट्री चलो हम यहाँ करते हैं। हाँ जी, कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका's कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट। कितने से एंट्री होगी? 15,000। चलो कैपिटल की एंट्री खत्म। शेयर इन गुडविल साफ पता लग रहा था, ब्रिंग्स लिखा था। ब्रिंग्स का मतलब होता है कैश, कैश मिलाया। अब कैश मिलाने की हमेशा होती है 2 एंट्री। हाँ जी बताइए। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हो गई हमारी पहली एंट्री 6,000 से। हाँ जी, दूसरी एंट्री बताओ। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू हाँ जी, कौन अनुराग्स से कैपिटल।
Bhavna's capital. पार्टनर्स बांट लेंगे मगर कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। एस कैपिटल अकाउंट, अनुराग कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन था? भावना कैपिटल अकाउंट। हमने ये बांट दी। 6,000 प्रीमियम लाया थी मोनिका, और हमने रेशो कितनी थी इनकी? 2:1। तो कितना आ गया? 4,000 और 2,000। ये एंट्री हमेशा कम, दोनों एंट्री साथ साथ करनी है। एक एंट्री मुझे मजबूरी में करनी पड़ रही है बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा है? Withdrawn. विड्रॉन। तो ये एंट्री मैं तब करूंगा व्हेन क्वेश्चन स्पेशली मेंशन विड्रॉन। अब विड्रॉन में मैं इन दोनों एंट्री को उल्टा कर देता हूँ, मैं रिवर्स करता हूँ। यानी रिवर्स में मैं क्या करूंगा? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Cash. कैश। गुड, कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो मैंने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट। और कितना कितना आएगा? 4,000, 2,000 और 6,000। इसका मतलब सर ये वाली एंट्री भी सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बढ़ती है। यहाँ हमने एंट्रीज कर दी हैं सारी गुडविल की। अब मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे वापस चलना पड़ेगा हमें, और क्वेश्चन में हमें क्या क्या बनाना है? हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम सारे अकाउंट एक साथ बनाते हैं। पहला क्वेश्चन पूरा फुल फ्लैच कर लिया हमने, ये मत लिख दिया हमने। बैलेंस शीट, खुशी बैलेंस शीट में अपोजिट होता है, ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है। ये आपको मैं Yes. स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ, बट पेपर में बोर्ड में डेबिट क्रेडिट मत लिखना। Yes. मैंने उसका रीजन बताया था, बिकॉज इट इज अ शीट, इसलिए। फिर यहाँ पे क्या आता है? Liabilities. लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब मैं क्वेश्चन का डबल इफेक्ट डालूंगा खुशी। मैं Yes, आपको बुक में चलो लिखा नहीं हुआ, बट हम डबल इफेक्ट डालेंगे अब आराम आराम से। हम पढ़ रहे हैं बी पॉइंट। हाँ जी, बी पॉइंट में लिखा है द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%। दोनों कम हो गए। क्या क्या कम हो गए? स्टॉक, स्टॉक भी कम हो रहा है, और क्या कम हो रहा है? प्लांट एंड मशीनरी 10% से। हाँ जी, स्टॉक था 20,000, 20,000 का 10% होता है 2,000। और 2000. मशीनरी कितने की थी सर? 35,000 की थी, यानी उसका भी 10% कितना हो गया? 3,500। साथ साथ खुशी क्या करना है? स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू यहाँ दिखा दो। 20,000 का था स्टॉक, 2,000 से कम हो गया तो बचा 18,000। साथ साथ करना ये वाला काम। मशीनरी 35,000 की थी, 3,500 कम हो गया तो कितना बचा? ये बचा 31,500। ठीक है, Yes. चलू मैं आगे। Yes, sir. सी पॉइंट, सी पॉइंट में लिखा है प्रोविजन। प्रोविजन हमारी होती है लाइबिलिटी। 5% प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स का, लाइबिलिटी बनानी है। डेटर थे 9,700, उसका 5%। ये 485.
9,700 का 5% कितना आ गया? 485। सर ये लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो मैंने यहाँ पे दिखाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 485। साथ साथ मैं खुशी यहाँ पे भी करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ लिखूंगा डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डेटर थे हमारे 9,700 के और प्रोविजन हमने माइनस करा 485। कितना आ गया? ये आ गया 92। 921। ठीक है ना, आगे चलते हैं। डी पॉइंट में कह रहे हैं बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है। बेटा बिल्डिंग एप्रिशिएट का मतलब है आपको प्रॉफिट हो गया। मैंने यहाँ लिखा बाय बिल्डिंग 50,000 का 20%। सर ये 10,000 से बिल्डिंग बढ़ गई। लो सर, यहाँ भी हम बिल्डिंग को बढ़ा देते हैं। बिल्डिंग थी पहले 50,000 और अब हो गई 60,000, फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट ई पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400, खुद ही बता रहे हैं नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट, इसका मतलब अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड असेट यहाँ आते हैं, अनरिकॉर्डेड असेट इन्वेस्टमेंट। कितने अमाउंट की इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है? 1400। तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट बैलेंस शीट में इसको दिखा देते हैं। इन्वेस्टमेंट 1400। खुशी 100 मार्क्स लाने हैं आपने। स्माइल आ गई फेस पे। 1400 क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको ऑलमोस्ट क्लियर है। थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस मैं टेस्ट के थ्रू आपको दूंगा, आप बस उनको अटेम्प्ट कर लेना, बस फिर कोई नहीं रोक सकता 100 मार्क्स। आगे चलते हैं सर, बाकी एफ पॉइंट खत्म हो गया। तो अब बस टोटलिंग करनी है, मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा। खत्म। ये लो, मैं क्या करता हूं, मैं टोटल करता हूं। टोटल आ रहा है यहाँ पे 11,400। और आपको पता है सर, रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट बचता है या लॉस बचता है वो हमेशा ही ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, हमेशा बैलेंस शीट की चीज ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। मैं जरा माइनस करके देखता हूँ। 11,400 में से अगर हमें माइनस करा 1 2 3 तो ये कितना आ रहा है? 5,415। और 5,415 को अगर हम 2:1 में बांटते हैं तो ये आ रहा है 3,610,1805। मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। खुशी पार्टनर्स कैपिटल के लिए मैंने ऑल दो वीडियो बनाई है एक, मैं आपको वो भी फॉरवर्ड करूंगा आज। फिर भी आज की क्लास, हाँ जी भेज दी थी आपने, मैंने देख मैं आपको भेज चुका हूँ। यस सर। नहीं एक और बनाई है खुशी, वो तो मैंने भेज ही दी थी, वो यस बैंक वाली ना, मार्कर वाली। हाँ यस सर। आज एक और बनाई थी कल, हमने वो भी देख लेना एक बार। कैपिटल अकाउंट, देख कैपिटल अकाउंट के अंदर ना स्टेप्स मैंने बना रखे हैं जिससे बच्चा कभी कंफ्यूज ना हो। पहला स्टेप होता है ओपनिंग बैलेंस क्रॉस में। चेक करो जरा बैलेंस शीट में अनुराग की कैपिटल कितनी है, पुरानी बैलेंस शीट में कितनी है खुशी? 30,000। और भावना की? 20,000। मोनिका की बैलेंस शीट में नहीं है। खत्म, पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप होता है कि सर आपने जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उसका प्रॉफिट ट्रांसफर करना है क्रॉस में, क्योंकि प्रॉफिट से आपकी कैपिटल बढ़ जाती है, क्रेडिट करते हैं हम। मैंने दूसरा स्टेप इसको ट्रांसफर कर दिया 3,610,1805, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट है। थर्ड स्टेप होता है खुशी, अगर कोई रिजर्व्स हैं बैलेंस शीट में, अगर कोई रिजर्व्स हैं तो उनको बांटना है। ये वाला क्वेश्चन इजी था,
चेक करो बैलेंस शीट में कोई भी रिजर्व नहीं है। सर अगर होता तो बांट देते, ठीक है। और खुशी फोर्थ स्टेप है जर्नल एंट्रीज। अगर आप मेरी हेल्प कर दोगे जर्नल एंट्रीज में तो मेरे लिए काम हो जाएगा इजी। हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी खुशी पीछे, ये लोग ये री एंट्रीज, इनको देख के आपने बस पोस्ट करना है कैपिटल अकाउंट में। Yes. आपको आती है या मुझे बताना पड़ेगा? Sir. सर आप ही बता दो, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको आता है। ये देखो खुशी, ये क्या है? ये है कैपिटल, ठीक है। एम की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। 15,000 15,000 से क्रेडिट हो रही है, तो मैं भी एम की कैपिटल को क्या करूंगा? क्रेडिट। मैं वापस आ गया। ये है एम की कैपिटल और ये है क्रेडिट, मगर नाम हमेशा दूसरे का आता है। नाम किसका आता है? कैश। कितनी कैपिटल लाया था वो? 15,000। 15,000. एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर नाम हमेशा दूसरे का क्यों आता है, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा कभी भी आप चीटिंग करते हो पेपर में और चीटिंग में आप पकड़े गए तो आप हमेशा नाम किसका लगाते हो? अपना लगाते हो या दूसरे का? बस समझ गया वो भी कि नाम हमेशा किसका यूज करते हैं? हमेशा दूसरे का। खुशी और आगे चलते हैं। इस एंट्री में ध्यान से देखो, इस एंट्री में क्या आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है? नो, हेंस ये एंट्री नहीं आएगी कैपिटल के अंदर, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ? कैपिटल। इस एंट्री में सर ए और बी के कैपिटल दिख रहा है और वो क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो आप भी कर देना क्रेडिट। नाम किसका आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 और 2,000। खुशी लास्ट एंट्री, ये सारी एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी है। लास्ट एंट्री में सर ए और बी डेबिट हो रहे हैं, बस कैपिटल के अंदर डेबिट हो रहे हैं, तो सर डेबिट आप भी डेबिट कर दो। बस खत्म हमारा। तो लास्ट स्टेप था कैपिटल को मैंने डेबिट करा है, तो मैं भी यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ। नाम आएगा दूसरे का। 4,000 2,000 खत्म। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस याद रखना, दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन, तीसरा स्टेप अगर कोई रिजर्व्स हैं तो उनको बांट दो, और फोर्थ स्टेप होता है जर्नल एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज करी हैं गुडविल की। क्वेश्चन हमारा खत्म। बस आपने टोटल करना है और टोटल के बाद आप यहाँ पे लिखोगे बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस सीडी। मैं जरा टोटल करता हूँ खुशी। मैं मुश्किल वाला कर रहा हूँ खुशी सबसे पहले, एम वाला। एम का टोटल आ रहा है 15,000। ये देखो ये वाला मैंने मुश्किल वाला कर दिया, उसमें से कुछ भी माइनस नहीं है, तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा? 15,000। अब आसान वाला खुशी आप करोगे। 23,805 बी का और ए का 23,805. 805 आराम आराम से करते हैं। पहले खुशी, नहीं पहले ये वाला 805, इसमें से 2,000 खुशी माइनस करो, कितना बचा? 21,805. 21,805। अब बताओ मुझे ए के बारे में, ए का कितना आ रहा है? 3,7,610. 3,7,610। और अब आप माइनस करो 4,000, 3,610। तो ये इनकी आ गई बैलेंस सीडी। सर ये बैलेंस सीडी जाती कहाँ है? ये बैलेंस सीडी कहाँ? हाँ, लायबिलिटी साइड में चली जाती हैं सीधा सीधा। इसका मतलब अगर खुशी बैलेंस सीडी इधर आ गई तो वो भी कहाँ जाएगी? असेट साइड में, सीधा सीधा। समझ रहे हो आप कॉन्सेप्ट? इधर आती है तो लायबिलिटी साइड में आता है, अगर बाय चांस किसी का बैलेंस सीडी इधर आ गया तो वो असेट साइड में आएगी।
इसका मतलब मुझे उससे पार्टनर से पैसे लेने हैं, देने नहीं है, लेने हैं। अगर यहाँ पे CD आता तो। ठीक है। चलूं मैं आगे? यस सर, नेम पार्टनर्स कैपिटल ही होगा। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ए की कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बी कैपिटल अकाउंट, फिर आ गया एम कैपिटल अकाउंट। अगर इधर आता तो भी ऐसे लिख देते, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, एम कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी कैपिटल आ रही है? 33,610,21,805 और ये आ रहा है 15,000। अब पुरानी बैलेंस शीट देखूंगा खुशी, जो रह गया एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा पुरानी बैलेंस शीट में। सबसे पहले चेक करो लाइबिलिटी साइड में क्या रह गया। सर लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स रह गए, बस एज इट इज कॉपी पेस्ट। कितने के थे क्रेडिटर्स? 65,900। अब मैं आता हूँ असेट साइड में। सबसे पहले था कैश, मैंने यहाँ लिखा लास्ट में कैश, भी छोड़ देते हैं कैश को और देखते हैं डेटर। सर डेटर डाल दिया आपने। फिर क्या लिखा है? स्टॉक, स्टॉक भी मैंने कर दिया कवर। फिर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी, सर प्लांट एंड मशीनरी भी आपने डाल दिया। फिर है बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग भी डाल दिया। लास्ट क्या बचा है? कैश। कैश आपको पता है खुशी, पहले से हमारे पास था। हाँ, कितना बताया था आपने? 16,200। फिर मैं एक बार कैलकुलेटर पे करके भी दिखा देता हूँ आपको। पहले से हमारे पास कितना था? 1200। ठीक है, 15,000 वो लेके आया, 15,000। सर प्रीमियम भी लाया 6,000, मैंने वो भी प्लस करा। मगर खुशी प्रीमियम देखो ध्यान से, वो विड्रॉ करके घर ले गया, वो अपने घर ले गया कैश, तो मैंने माइनस कर दिया 6,000। तो फाइनली पहले लाया था 15,000, 6,000 और लाया, मगर यहाँ पे 6,000 अपने घर ले गया, तो मेरे पास कितना बचा? 16,200। फाइनल आंसर हमारे पास आया है कैश का 16,200। बस अब जो जो भगवान हैं आपके, उन भगवान को याद करो। बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए। 136315। कितना आ रहा है? 136315। 63250, 15। 6315। यहाँ भी लिख देता हूँ 13। टैली कर रही है? यस सर। टैली करने का मतलब होता है कि हमने सही जगह ट्यूशन लगा रखी है। एनीवेज, तो इस तरह से खुशी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। आज एक वीडियो भी भेजूंगा, उसमें आपको रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चंस का। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे करना है? सर कोई डाउट खुशी? सर डाउट्स हैं आपके? सर। खुशी अब डाउट्स नहीं है ना? अब खुशी मुझे एक बात बताओ, इलिस्ट्रेशंस आप सॉल्व करना, और मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। छोटी सी बात ये है, हमारा कौन सा टॉपिक रह गया इसके अंदर? कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट्स। बस देखो करना क्या है, 1 मिनट में आपको मैं बता दूंगा। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है ये जो आपने निकाला है ना, ये कौन सी कैपिटल है? बैलेंस CD। बस क्वेश्चन कुछ इस तरह से इंग्लिश में बोलेगा कि ये वाली कैपिटल आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी आपने पता है कैसे निकाली थी ये? आपने इनका टोटल करा था और उस टोटल में से आपने ये माइनस किया था, फिर आई थी कैपिटल्स। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलेगा इंग्लिश में कि ये कैपिटल आपको पहले ही पता लग जाएंगे। तो बस याद रखना, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब है ये।
मैं नेक्स्ट क्लास में टाइम सेव करूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन यहाँ से उठाऊंगा और मैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट करा दूंगा। क्लियर होगी बात? पूरा Yes. क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से उठाऊंगा।